अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुजाहिद टेक्निकल। आज की इस वीडियो में आप सबको ये बताऊंगा कि हम रूबी नेटवर्क की केवाईसी किस तरह से कर सकते हैं। तो क्रिप्टो से रिलेटेड जितने भी माइनिंग प्रोजेक्ट हैं उन सब की ऑल इन्फॉर्मेशन जितना भी होती है, उनका विड्रॉ कब होगा, कैसे होगा, टेलीग्राम के जितने भी प्रोजेक्ट हो गए उन सब की इन्फॉर्मेशन आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आसानी के साथ आप सब तक पहुँच सके। तो चले चलते हैं अपने मेन मकसद की तरफ। इस वीडियो में आप सबको ये बताऊंगा कि हम रूबी नेटवर्क की केवाईसी किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना रूबी नेटवर्क एप्लीकेशन इसे ओपन कर लेना है। ये भी बहुत अच्छा माइनिंग प्रोजेक्ट है, काफ़ी टाइम से चल रहा है। तो इसके कोइन अभी भी बाय सेल हो रहे हैं। तो लिस्टिंग टाइम इसका एक अच्छी प्राइस पे लिस्ट होगा इंशाल्लाह और अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। तो इसकी केवाईसी के लिए आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले तो आपने इसे ओपन करना है। इसे ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ये वाला प्रोफाइल का, यहाँ पे क्लिक करना है आपने प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे। उसके बाद में यहाँ पे माई इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आप सबने जाना है। माई इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद आपने यहाँ पे अपना सब डेटा लिखना है जो आपका CNIC से रिलेटेड है। यहाँ पे अपना लास्ट नेम फर्स्ट नेम आपने यहाँ पे ध्यान रखना। काफ़ी लोग यहाँ पे गलती कर जाते हैं। फर्स्ट नेम पहले आपने मतलब कि जैसे मेरा नाम मुजाहिद अली है तो फर्स्ट नेम वाली जगह पे मैंने मुजाहिद लिखा है और लास्ट नेम वाली जगह पे मैंने अली लिखा है, ठीक है। तो ये डेट ऑफ बर्थ, ईमेल वगैरह और एड्रेस वगैरह जो आपका CNIC से रिलेटेड है वो आप सब ने यहाँ पे लाजमी पुट करना है, ठीक है। अगर आप ये पुट नहीं करेंगे तो आपकी KYC नहीं आएगी। तो उनके रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले तो आपका KYC पूरे करने के लिए आपके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए। KYC पूरे करने के लिए आपके पास यहाँ पे बैलेंस मिनिमम 30 बैलेंस होना चाहिए। मेरे पास तो उससे ज़्यादा है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आपके पास आपने इस यहाँ पे जैसे मैंने अभी पहले आपको करके बताया माई अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाके आपने CNIC से रिलेटेड डिटेल पुट करने। अगर आप वो पुट कर देते हैं तो ठीक 30 दिन बाद आपको KYC का ऑप्शन आ जाएगा और आप KYC के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। जब आप एलिजिबल हो जाएंगे उसके बाद फिर क्या करना है, KYC कैसे करनी है, क्या नहीं करना। तो एलिजिबल होने के बाद आप सबने अपना वॉलेट बना लेना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके अपना वॉलेट बना लें। वॉलेट जब आपका सक्सेसफुली बन जाएगा, वॉलेट बनाने के लिए आपके पास वहाँ पे यहाँ पे कीज़ वगैरह आएंगी तो आपने वो कीज़ लाजमी सेव कर लेने, ठीक है। तो वॉलेट सक्सेसफुली बनने के बाद आपने यहाँ से क्लिक करना है रिसीव वाले ऑप्शन पे, ठीक है। रिसीव वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपने ये एड्रेस कॉपी करना है। ये एड्रेस कॉपी करके आपने किसी को भी भेजना है, वहाँ उससे 6 RBL आपने लेने हैं। ये RBL आपकी KYC के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो हर किसी ने लाजमी लेना है ये RBL अगर वो KYC करना चाहता है। तो ये RBL आपके पास आ जाएंगे। फिर आपने चले जाना है यहाँ पे प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे। आने के बाद आपने यहाँ पे यूज़र वेरिफिकेशन इस वाले ऑप्शन पे चले जाना है। यूज़र वेरिफिकेशन पे जाने के बाद आप सब देख सकते हैं यहाँ पे मेरा KYC नॉट वेरीफाइड शो हो रहा है। तो अभी मैं KYC के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो लाइव आप सबके सामने आपको करके दिखाऊंगा क्या मेथड और क्या नहीं है। तो यहाँ पे नॉट वेरीफाइड पे क्लिक कर देना है। नॉट वेरीफाइड पे क्लिक करेंगे तो इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे अगेन कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले पे क्लिक करेंगे तो आप सबके पास यहाँ पे कुछ इस तरह का पेज आएगा, ठीक है। तो देख लें मेरे पास यहाँ पे 30 डेज़ मैंने यहाँ पे माइनिंग भी कंप्लीट किया है, ठीक है। 30 दिन आपने इसको लाजमी माइन करना है और उसके बाद 30 रुपये भी होने चाहिए मेरे पास, ठीक है। सॉरी 30 दिन आपने माइनिंग नहीं करनी है, 30 दिन माइनिंग भी करनी है, ठीक है। और उसके बाद आपके 30 दिन आपको होने चाहिए कि आपने इसकी इन्फॉर्मेशन जब आप पुट कर देंगे उसके ठीक 30 दिन बाद यहाँ पे आपको ये टिक ग्रीन मिल जाएगा बिल्यू, ठीक है। और 30 RBL होंगे तो ये भी आपको बिल्यू मिल जाएगा। और ये रहेगा आखिरी रिसीव इन्विटेशन फॉर KYC 1.5। तो जैसे ही उनके 30 दिन पूरे होंगे तो आपको ये भी अनेबल मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपने इनकी थोड़ा टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ लेना है और उसके बाद आई हैव एग्री, फिर कंटिन्यू पे। अब वो आपसे पूछ रहा है कि आप KYC के लिए कितना 6 RBL लगाना चाहते हैं, 4 LBL या 2 RBL, ठीक है। तो आप यहाँ से सबसे बेस्ट यही है कि आप 6 RBL लगाएं यहाँ पे। बाकी भी आप सबको चेक करवा देता हूँ। और यहाँ पे कह रहा है कि देखें अगर आप 6 RBL लगाते हैं तो कम से कम 4 घंटों के अंदर आपकी KYC अप्रूव हो जाएगी। अगर आप 4 RBL लगाते हैं 4 RBL तो 24 घंटों के अंदर आपकी KYC अप्रूव होने के चांस है। अगर आप 2 RBL लगाते हैं तो फिर आपको 7 दिन लग जाएंगे KYC आपकी अप्रूव होने में, ठीक है। तो मैं आप सबको ये रिकमेंड करूँगा कि आप 6 RBL लगाएं यहाँ पे और KYC करें।
यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे फिर क्लिक करना है मेक अ रिजर्वेशन। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो वो कह रहा है कि इस एड्रेस पे आप अपने RBL सेंड कर दें। आप सब ने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने ऊपर क्रॉस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट नहीं लेना बल्कि आपने तो पहले 6 RBL अपने वॉलेट में मंगवाए होंगे। ठीक है, तो वो कह रहा है कि यही आपका एड्रेस है। ठीक है, जिस पे आपने RBL पहले मंगवाए हैं। तो ये क्या टाइमर भी बता रहा है कि इस टाइम से पहले आपने KYC सबमिट कर देनी है। ठीक है, इस पे RBL ट्रांसफ़र कर देने हैं। तो RBL ऑलरेडी हमारे पास वॉलेट में है पर है। ठीक है, तो उसके बाद आपने चेकआउट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, या फिर ऑलरेडी पेड। चेकआउट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, चेकआउट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देना है। ट्रांसफ़र करने के बाद वो आपसे आपका पिन कोड पूछेगा, आपने पिन कोड क्या लगाया हो। तो यहाँ पे मैं अपना पिन कोड लगा देता हूँ और डन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप अपना पिन कोड लगाएंगे तो सक्सेसफुली आप सबके ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आपके ट्रांसफ़र हो जाएं उसके बाद आप सब ने ऑलरेडी पेड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों के पास इशू आएगा कि पिन कोड इज़ नॉट करेक्ट। मेरे पास भी इशू आया है, तो वीडियो को मैंने थोड़ा स्किप किया और जाके इसकी सेटिंग में चेक किया कि आखिरकार मेरे पास ये इशू क्यों आ रहा है। तो आप सबके पास भी इशू आएगा, तो इसका हल भी मैं आप सबको ये अपना पहले ये प्रोसेस कर लूँ, फिर मैं आपको इसका हल भी बताता हूँ कि आप सबके पास इशू क्यों आ रहा है और आप कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो नीचे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा ऑलरेडी पेड, यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कह रहा है कि अमेजिंग सक्सेस, और आपने सक्सेसफुली पे कर दिए हैं। और अब आपने क्लिक कर देना KYC नो पे। ठीक है, KYC नो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपसे पूछेगा कि आप नेशनल ID कार्ड के थ्रू KYC करना चाहते हैं पासपोर्ट। तो काफ़ी सारे मेंबर नेशनल ID कार्ड के थ्रू KYC करना चाहते हैं। तो हम अगेन यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं नेशनल ID कार्ड सेलेक्ट करके। तो वो थोड़ा नोटिस भी दे रहा है कि आप यहाँ पे इसे पढ़ लें, थोड़ा चेक कर लें। तो ये थोड़ा नोटिस भी आपने पढ़ लेना है। ठीक है, वो यहाँ पे कह रहा है कि जो आपने KYC के लिए RBL लगाए हैं वो आपको अगेन वापस नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो कोई मसला नहीं, आपने वैसे भी पे करने हैं। ओके गो इट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वो आपसे इन्फॉर्मेशन मांगेगा। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आप सब ने यहाँ पे देनी है। ठीक है, जितना भी यहाँ पे आपसे वो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। डॉक्यूमेंट ID नंबर देना है फर्स्ट नेम पे, फिर फुल नेम जो आपका ID कार्ड पे। ठीक है, उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ लिखना है। उसके बाद आप मेल हैं फीमेल, नेशनलिटी पाकिस्तान, प्लेस ऑफ रीजन जहाँ पे आप रहते हैं। ठीक है, तो ये आप सब ने लाजमी लिखना है। ठीक है, बाकी ये जिन पे ये ऑप्शन आया हुआ है ना, ये रेड वाला, तो ये आप सब ने लाजमी लिखना है। ठीक है, बाकी जिन पे इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं, तो ये आप सब के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ऑप्शनल है। ठीक है, तो उसका कोई मसला नहीं। यहाँ पे आपने अपनी ID कार्ड की पिक अपलोड करनी है। यहाँ पे फर्स्ट साइड, यहाँ पे फ्रंट साइड आपने अपलोड करनी है, यहाँ पे बैक साइड, और उसके बाद नीचे यहाँ पे आपने अपनी पिक बनानी है और वहाँ पे आपने लिखा होना चाहिए। ठीक है, आपने CNSC पे अपने हाथ में पकड़ा होना चाहिए और यहाँ पे पहले जिस दिन को आप KYC करना है वो डेट, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर। ठीक है, वो लिख के यहाँ पे आया है एग्री एक्सेप्ट पे क्लिक करके आपने सेंड पे क्लिक कर देना है। तो सब कुछ मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। यहाँ पे सब कुछ पुट करने के बाद मैं फिर आपको सबमिट करके दिखाता हूँ। तो थोड़ा मैं वीडियो को स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप सब ने अपनी डिटेल्स लिख ले रही हैं, मैंने आप सबको बता दिया है यहाँ पे क्या क्या पुट करना है। ठीक है, तो आप सब ने यहाँ पे पुट कर देना है। अपनी सब डिटेल पुट करने के बाद आपने यहाँ पे अपनी मतलब कि पिक्स वगैरह और सब कुछ देने के बाद आपने यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना है और सेंड KYC वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी KYC सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्लिक करके मैं दिखा भी देता हूँ। और बाकी आपने यहाँ पे जो पिक्स लगानी है ना, वो आपकी गैलरी में से नहीं लगेंगी, आपने यहाँ पे रैंडमली पिक बनानी है उसी टाइम और वही अपलोड होंगी। काफ़ी लोग होते हैं वो गैलरी में पिक पहले बना लेते हैं, काफ़ी एप्लीकेशन का ऐसे ही प्रोसेस हो, गैलरी से ही पिक उठा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने पिक रैंडमली लगानी है, गैलरी से नहीं उठाई जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेंड KYC पे क्लिक करता हूँ, फिर बताता हूँ। अगर सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है तो ठीक है, जो इसके बाद बाकी जो इंटरफेस आएगा वो मैं आपको फिर करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने सेंड KYC पे क्लिक किया तो मेरी KYC सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, बाकी अब आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं कि मेरी रिक्वेस्ट पेंडिंग में है। यहाँ पे पहले मेरा यहाँ पे शो हो रहा था नॉट वेरीफाइड। ठीक है, अब यहाँ पे शो हो रहा है प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट। तो तकरीबन 4-5 घंटों के अंदर मेरी KYC अप्रूव हो जाएगी और यहाँ पे मेरा स्टेटस लिखा आ जाएगा वेरीफाइड।
और बाकी मैंने पहले आपको बताया कि जब आप वो ट्रांजैक्शन सबमिट करते हैं तो बहुत से लोगों के पास इशू आता है, मेरे पास भी इशू आया, तो मैं आप सबको इशू क्लियर कर देता हूँ। आप सब ने यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। सबसे नीचे यहाँ वॉलेट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे पहले 6 RBL पड़े थे, अब मेरा बैलेंस यहाँ पे 0 हो चुका है क्योंकि मैंने ट्रांजैक्शन कंफर्म कर दिया, उनके एड्रेस पे सबमिट कर दिए। उसके बाद आपने यहाँ पे आना है सेटिंग वाले ऑप्शन पे, सबसे ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे पिन सेटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप सब ने अपना पिन सब पहले क्रिएट कर लेना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपना पिन पहले क्रिएट नहीं किया हुआ था तो इस वजह से इशू आ रहा था। तो यहाँ पे आपने अपना, जैसे आप यहाँ पिन सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपसे न्यू पिन पूछेगा और कंफर्म पूछेगा, ठीक है। वो आपने अपना पासवर्ड लेके डन कर देना है, ठीक है। फिर आप वहाँ पे जाके ट्रांजैक्शन कंफर्म करेंगे तो फिर आपके पास कोई इशू नहीं आएगा। अगर आपने पहले से ये अपना पिन पासवर्ड सेट किया हुआ है तो फिर ठीक है, फिर कोई मसला नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप सबके ऑल क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे और आप इजीली अब KYC कर पाएंगे। बाकी जैसे हमारी KYC अप्रूव हो जाएगी, हमारा ये बैलेंस जितना भी पड़ा है हमारे वॉलेट में आ जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले हर न्यू वीडियो आसानी के साथ आप सब तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।